कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आज इस बर्बर घटना के विरोध में आईएमए ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में आज ओपीडी सेवाएं बंद हैं। सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही जारी हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के साथ साथ सर्जरी भी प्रभावित है। दिल्ली एम्स में भी ओपीडी और ओटी इस दौरान बंद रहेंगे। ऐसे में आज मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की मांग है कि कोलकाता के दोषी को जल्द से जल्द सख्त सजा हो और डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी सीपीए लागू किया जाए। इस बीच कल एक बार फिर निर्माण भवन में दिल्ली के जूनियर डॉक्टरों की स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, लेकिन बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही। हालांकि कल की बातचीत में आईएमए का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर रवीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, अगर देखा जाए तो आज जिस तरह से हड़ताल पर है आईएमए, इसका बड़ा असर मरीजों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कोई बातचीत आज होगी इनके साथ में? क्या कोई आश्वासन दिया जाएगा? क्या इस हड़ताल को खत्म कराया जाएगा? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स के संगठन की ये डिमांड है कि सीपीए का जो कानून है उसके ऊपर में सरकार लिखित आश्वासन दे, और सरकार फिलहाल लिखित आश्वासन देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि लगातार ये जो हड़ताल है ये चल रही है और अब इसका धीरे धीरे दायरा बढ़ रहा है। आईएमए की आज हड़ताल का बहुत ही व्यापक असर पड़ने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में केवल एम्स जैसे हॉस्पिटल में रोजाना तकरीबन 15 से 20 हजार मरीज आते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एम्स जैसे तकरीबन दिल्ली के अंदर में 10 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो और दिल्ली में देश के अलग अलग हिस्सों से जो मरीज हैं वो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में न सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल बल्कि आज जो है तमाम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी प्राइवेट हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि जहां पर टेस्ट होता है, टेस्ट लैब तक के जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी आज इस हड़ताल में सहयोग करने का ऐलान किया है। तो ऐसे में एक बहुत ही व्यापक असर न सिर्फ आप समझिए कि इलाज पर पड़ेगा बल्कि टेस्टिंग पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में आज एक दिन का ये हड़ताल है और आज एक दिन की हड़ताल वो लोग कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स के संगठन का ये जरूर कहना है कि अगर सरकार इन डिमांड्स पर अपना ध्यान नहीं रखती है, ध्यान नहीं देती है, तो फिर आगे जो है वो आपस में बातचीत करके फिर इसका देखा जाएगा कि कैसे इस हड़ताल को चलाया जाए। लेकिन सोमवार से ही ये लगातार जो है वो सरकारी हॉस्पिटल्स में हड़ताल चल रही है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बाधित हुई हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें, लेकिन आज जो है वो सरकारी के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल का भी हड़ताल है। तो इसकी वजह से एक बहुत व्यापक असर पड़ने की संभावना है। सरकार की तरफ से कोई बातचीत आईएमए के साथ में इन लोगों को कोई आश्वासन दिया जा रहा है? क्या आज भी इनके साथ कोई बातचीत होगी? देखिए, कल निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में 2 राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि फिलहाल चूंकि ये बिल को नहीं पास करवाया जा सकता है और ये जब बिल पास होगा तभी कानून बनेगा तो तभी लागू किया जा सकता है। तो सरकार का ये कहना है कि एक ऐसी कमेटी को हम बना रहे हैं जिसमें आरडीए के भी लोग शामिल रहें, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी शामिल रहे और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल रहे। तो ये एक रूपरेखा बनाएंगे कि किस तरीके से इस बिल को आगे पास कराना है। लेकिन कमेटी बनाने की डिमांड पर जो है वो डॉक्टर्स के जो संगठन है वो इस आश्वासन को मान नहीं रहे हैं। यही वजह है कि डेडलॉक बना हुआ है। 2 राउंड की कल बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जी शुक्रिया रवीश इस जानकारी के लिए। और देखिए किस तरह से आज आईएमए की जो हड़ताल है उसका असर सीधा मरीजों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है।